खबर है एस जयशंकर बनाम राहुल गांधी की लड़ाई को लेकर, जिसमें अब एस जयशंकर ने पलटवार किया है। इससे पहले जयशंकर ने जब बयान दिया था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था चीन को लेकर, जब राहुल गांधी सवाल उठाते थे तो उस पर सफाई देते हुए जयशंकर ने कहा था कि चीन हमसे बड़ी इकॉनमी है, बतौर छोटी इकॉनमी क्या चाहते हैं कि हम उन पर हमला कर दें या उनके साथ में उलझ जाएं। तो ये तर्क जब जयशंकर ने दिया था, तब उन्होंने ये भी कहा था कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इशारों में राहुल गांधी पर उन्होंने तब हमला बोला था, जिसके बाद राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए जयशंकर को कायर तक कह दिया था। क्या कुछ कहा था, पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इस बयान के बाद में राहुल गांधी लंदन में जाकर भी जयशंकर पर हमला बोलते हैं। अब इस पूरे हमलों पर एस जयशंकर ने पलटवार किया है और सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी को बहुत कुछ कहा है, साथ ही नसीहत दी है चीन को लेकर। जो बयान दिया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी का वो पुराने बयान को सुनिए। एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी। जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। तो ये राहुल गांधी का हमला था, जिससे आप तेवरों को समझ सकते हैं कि जयशंकर के खिलाफ राहुल गांधी भारत के विदेश मंत्री के खिलाफ किस कदर जो है वो बोलते हैं। लेकिन अब एस जयशंकर ने भी पलटवार किया है। जयशंकर का जो पलटवार है वो राहुल गांधी के लंदन में दिए गए जो भाषण थे या जो उनके इंटरव्यू में दिए गए बयान थे, उनको लेकर है। जयशंकर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैं भारत के नागरिक के रूप में परेशान हूं जब मैं किसी को चीन के बारे में रोते हुए देखता हूं और भारत के बारे में गलत बोलते हुए देखता हूं। आगे चीन से डरने वाली बात जो राहुल गांधी कहते हैं, उस पर जयशंकर कहते हैं राहुल गांधी चीन की प्रशंसा करते हुए बात करते हैं और उस देश को सद्भाव बताते हैं। वे कहते हैं कि चीन सबसे बड़ा निर्माता है और कहते हैं कि मेक इन इंडिया काम नहीं करेगा। तो ये हमला जयशंकर ने बोला है। जयशंकर आगे कहते हैं इसमें बहुत कुछ राजनीति है। चीन के लिए राहुल गांधी के शब्द सद्भाव और भारत के लिए कलह थे। जयशंकर आगे बोलते हैं जब गले लगाने वाले पांडा चीन का बाज बनने की कोशिश करता है तो वो उड़ता नहीं है। तो ये तगड़ा हमला। उन्होंने आगे कहा कि भारत के नागरिक के रूप में परेशान है क्योंकि यहाँ कुछ लोग चीन को लेकर रो रहे हैं और भारत पर उंगली उठा रहे हैं। जयशंकर आगे कहते हैं उन्हें विदेश की धरती पर भारत और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तो ये जयशंकर का राहुल गांधी पर हमला है। इसके बाद उन्होंने उस सवाल का भी जवाब दिया जिसपे राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार जो है वो चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसे लेकर गंभीर नहीं है। इस पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा है कि ये वही विरोधी हैं जिन्होंने कहा था कि सीमा को अविकसित छोड़ दें ताकि चीनी अंदर ना आ सके। चीन के साथ इस समय बेहद चुनौतीपूर्ण दौर है। स्थिति अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है क्योंकि ऐसी जगहें हैं जहां अभी भी सैनिकों की तैनाती पर ध्यान देने की जरूरत है। और उधर चीन को लेकर जयशंकर आगे कहते हैं कि अगर सीमा समझौते का उल्लंघन किया जाता है तो चीन के साथ कोई सामान्य संबंध नहीं होंगे। तो ये जयशंकर ने एक इंटरव्यू में, अंग्रेजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में, ताबड़तोड़ राहुल गांधी पर हमले बोले। चीन को लेकर भी बात की, लेकिन बड़ी बात उन्होंने यही कही कि कुछ लोग चीन को लेकर जो है वो उससे सद्भाव बताते हैं और भारत को जो है भारत के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन जयशंकर के इस नए हमले को या जयशंकर के इस नए पलटवार को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बनाम जयशंकर ये एक अपने आप में एक वॉर जो है, या कहें कोल्ड वॉर आप कह सकते हैं, चलती रहती है। इसमें समय समय पर राहुल गांधी पलटकर जयशंकर को नाम लेकर कई बार हमला बोलते हैं और जयशंकर भी कई बारी राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हैं। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।